आदरणीय हमारे देश के सभी जनता समूह को सर झुका के प्रणाम करता हूँ। आज जितने भी हमारे प्रिय मित्र बंधु साथी आज उनके आशीर्वाद से मैं आप लोग के सामने कुछ अपना विचार रखने के लायक हूँ। जिस प्रकार से मुझे 26 मई को एक्सीडेंट हुआ, अगर उसमें आप सभी का आशीर्वाद नहीं होता तो हो सकता था कि आज मैं आप लोग के सामने एक विचार रखने लायक नहीं होता। मैं उसके लिए जितना भी हमारे सब्सक्राइबर भाई बंधु हैं, इसके अलावा जितना भी हमारे मित्र बंधु संबंधित हैं और पूरे भारत के नागरिक को मैं हार्दिक दिल से और पूरे परिवार के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ, जिसके कारण से मैं आप सभी के सामने अपना विचार और आप लोगों से वार्तालाप के रूप में एक जो मंच बना हुआ है विचार मंच, उस पे मैं आज अपना कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज मानव प्राणी के लिए एक ऐसी हालात बना हुआ है जिसे कि किसी भी व्यक्ति के को यह समझ नहीं आ रहा है कि वास्तविक में इस परेशानी से हम सभी व्यक्ति कैसे दूर होंगे और वंचित होंगे। आज किसी भी प्रकार के बीमारी होती थी तो उसमें देखा जाता था कि जो व्यक्ति ट्रीटमेंट कर रहा है, दवाई दे रहा है, उससे वो व्यक्ति इफ़ेक्ट नहीं होता था, बीमारी उसको नहीं होता था। लेकिन यह एक ऐसी बीमारी आज के डेट में आया हुआ है कि जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर है, उसे इस रोग के दवाई करने में उस भी व्यक्ति इस रोग के भागीदारी बन जा रहा है। सबसे बड़ा समस्या यही है। इसको कैसे हम लोग मिलजुल के ईश्वर के प्रार्थना से कैसे दूर करें, हम सब मानव प्राणी का एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, हम मानव प्राणी एक बहुत ही बुद्धिजीवी और प्राणी हैं जो कि हर समस्या का निदान हम लोग बड़ी नम्रता और विचारधारा से सोचकर उसे निदान करने में हम सभी मानव प्राणी अपना योगदान देते हैं। इसी तरह से हम लोगों को जिस प्रकार से बड़े बड़े डॉक्टर, विचारधारा के लोग हमें कोरोना से बचने की जो एक गाइडलाइन दे रहे हैं, उससे ज़रूर हम सभी को पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और इसे और लोगों में पालन करने का संदेश हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है कि वह एक दूसरे के गाइडलाइन को बताते रहे और खुद गाइडलाइन में अपना ज़िंदगी जीते रहे। तभी हम मानव प्राणी बहुत कम समय में इस कोरोना से मुक्ति पाकर और जो पीछे 2 साल के जीवन, एक रूटीन के जीवन था मानव प्राणी में, वो हम लोग अपने आप में लाने में कामयाब हो। इसी से हम सभी प्राणी बहुत सारे प्रतिक्रिया क्रिया में फंसकर विचारधारा के अधीन में सोच कर इधर उधर के दिमाग में लगाकर हम लोग भटकते जा रहे हैं। जिस प्रकार से अभी वैक्सीन की दवाई आई हुई है, उसमें अनेक प्रकार की विचारधारा पैदा हो रही है, जिससे कुछ लोगों की मन में भरम सा पैदा हो जा रहा है।
आप इस चीज़ को मत देखिए कि क्या है, यह देखिए कि इससे हमें दिवाने में कोई हानि नहीं है। आप एक व्यक्ति के कहने से मत जाइए, किसी को हानि हुआ है उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। इसके बाद अपना विचार विमर्श करके इसे लेने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बात कह दिया तो आप उससे भयभीत होकर आप भी अपने आप में जितना भी आपके क्षमता है उसके आधार पर उसे उजागर करने लगे, जिससे कि मार्केट में, समाज में, एक व्यवस्था में नेगेटिव सोच जो जा रही है, जिसके कारण हम लोग कोरोना से सुरक्षित होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अगर जिस दिन पॉजिटिव बातें पूरे बाज़ार में, समाज में, एक व्यवस्था में जाएगी तो लोग निर्भय होकर और इसमें भागीदारी लेंगे और अधिक से अधिक आपको कोरोना से जो वैक्सीन आया हुआ है वो लोग को दिलाने में हम कामयाब होंगे। दिलाने के लिए, लगने के लिए तो ज़रूर लगेगा, सब में लगेगा, लेकिन हम जितना अधिक कम समय में हम दिवाने में सक्षम होंगे उतने कम समय में हम कोरोना से जो पीड़ित हैं हम उससे स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। जो कारण आप सभी विचारधारा के लोग हैं वो आप किसी एक पॉलिटिशियन के विचारधारा पे आप मत जाइए। चाहे वो बीजेपी खूब विज्ञापन करता हो कि वैक्सीन लगाइए या कांग्रेस कहता हो कि वैक्सीन में कमी है, आप उस पर मत जाइए। अपने विचारधारा को देखिए कि किसी के वैक्सीन नहीं होता है, यह एक व्यवस्था है। आज कांग्रेस के सरकार होता तब वो वैक्सीन आता, बीजेपी की सरकार है तब वो वैक्सीन आया। तो आप किसी सरकार के गणना के आधार पे आप इसको मत विचारधारा देखिए। यह एक व्यवस्था है, भारत देश का एक भौगोलिक इतिहास है। आज जो भी वैक्सीन बनाने वाले साइंटिस्ट, मेडिसिन, डॉक्टर जो भी है, यह एक हमारे 70 साल के मेहनत और परिश्रम का फल है, जिसके कारण हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक व्यवस्था बना हुआ है, जिसके कारण से हम सभी चीज़ के निवारण के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा है। कोई 1 साल, चाहे 2 साल या 6 साल या 7 साल की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरकार हो। आप इस पे तुलना, विचारधारा या कुछ चीज़ को अपने दिमाग में मत लगाइए। यह एक हमारे भारत की एक व्यवस्था है जो कि हर कठिनाई में, हर परेशानी में वह एक स्ट्रक्चर जो है हम मानव प्राणी के उससे बचने में सहयोग प्रदान करती है। यह कोई ऐसी जो अभी आप लोगों ने देखा होगा किस स्तरीय निंदनीय स्तर पे हमारे देश के राजनीतिक अर्थव्यवस्था हो गई है, उस पर आप अपने जीवन को मत ढालिए। अपने सोच समझकर विचार करके जो उचित व्यवस्था है उस पर सोचिए। आपको कोई कह देता है वैक्सीन से ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, आप बताइए किस मरीज को वैक्सीन लेकर एंड ए प्रेजेंट में और प्रैक्टिकल में आपके सामने कोई कष्ट, परेशानी या डेथ हुआ हो? आपके सामने किसी का नहीं हुआ है, लेकिन आप किसी के कहने से, सुनने से अपने मन में एक भ्रम बना ले रहे हैं, जिसके कारण से आपकी जो एक मन है वो थोड़ा सा दुखित प्रकट हो जाता है और नेगेटिव सोच में चला जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने आप के विचारधारा से मत जोड़िए। अगर ऐसा कुछ आपके पास आता है तो 10, 15,
वैक्सीन दिलवाने वाला व्यक्ति से आप राय विचार ले लीजिए। अगर वो 15 व्यक्ति में कोई ऐसा कोई कहता है कि नहीं, हमें वास्तविक में कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी दिक्कत आई, तो ज़रूर आपके पे इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन जो कोई दिखाया नहीं है, जो लगाया नहीं है और जो जिसको आप जानते नहीं हैं, उस व्यक्ति के नेगेटिव प्रचार पे अपने विचारधारा को आपको नहीं सोचना चाहिए और अपने विचारधारा में नहीं लाना चाहिए। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आप वैक्सीन नहीं दिवाए हैं, चाहे एक खुराक की दिवाए हैं, तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पास जाकर उससे जल्द से जल्द वैक्सीन दिवाकर और लोगों के वैक्सीन दिवाने का उद्देश्य और विचारधारा को समाज में प्रकट कीजिए। और अगर आपको लगे आपके संबंधित में और कोई जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कि अभी तक वैक्सीन नहीं दिवाया, उसे ज़रूर दिवाने का प्रयास कीजिए। और जहाँ भी सेंट्रल हो, उसे नहीं पता हो तो बताकर और प्रयास कर कर उसे दिलाने का प्रयास कीजिए। और एक समाज में, एक व्यवस्था में, अच्छे व्यवस्था में को लाने में अपना योगदान और प्रयास दीजिए, जिससे कि आप कभी भी मन के विचारधारा में सोचिएगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं यार, जीवन में मैं भी कुछ एक सोशल और सामाजिक कार्य में अपना कोई समय और योगदान दिया, जिससे कि आपको मन के शांति या विचारधारा मिलेगा और आपके जीवन में सुखी और शांति का एक मार्ग पैदा होगा। यही एक मानव प्राणी का जीवन का मूल तत्व है, जिसे कि मानव प्राणी को एक बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में इस धरती पर देखा जाता है। बाकी आपने देखा होगा, हर व्यक्ति, हर जानवर से लेके पशु पक्षी, मानव, हर व्यक्ति के प्रतिक्रिया आपको बहुत सारा चीज़ मिलते जुलते रहेगा। टाइम से खाना खाना, टाइम से पानी पीना, सांस लेना, मूत्र करना, ये सारे प्रतिक्रियात्मक एक मानव प्राणी से ही मिला हुआ होता है अन्य जाति में, अन्य प्राणी में। लेकिन मानव जाति एक बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते हर चीज़ एक तरीका और व्यवस्था से अपने आप को जीता है और जीने की लोगों को सलाह देता है। और इसी सलाह के आधार पे हम मानव प्राणी अपने सुख सुविधा के साधन को इस धरती पे बहुत सारे चीज़ हम लोग अपने विवेक से और बुद्धि से हम लोग पैदा कर कर उससे हम लोग अपने जीवन में आरामदेह और आगे बढ़ने की जो मार्ग है उसको हम लोग चुने हैं। इसी प्रकार से आज जो भी हम लोग के मानव क्षति के करने के लिए एक रोग का आया है, उससे भी हम लोग अपने बुद्धि और विवेक के और समाज के से हम इसे ज़रूर ख़त्म करेंगे। जबकि सभी मानव प्राणी के एक विचारधारा और योगदान रहेगा तो बहुत ही जल्द यह कोरोना इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम सभी प्राणी एक दूसरे के डिवाइडेड विचारधारा पर चलेंगे, ख़त्म तो ज़रूर होगा, विजय तो हम लोग ज़रूर पाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा नष्ट होगा। इसलिए समय ज़्यादा ना नष्ट हो तो इसलिए हम सभी मानव प्राणी से हमें निवेदन करता हूँ कि सभी एकत्र होकर और विचारधारा के आधार पर इस कोरोना की लड़ाई में अपना भागीदारी दें, समय दें और विचार दें, तभी हम सभी मानव प्राणी कोरोना से खूब जल्दी से जल्दी भगाने में कामयाब होंगे। इसी वाणी के साथ आज के वाणी में अपना समाप्त करता हूँ और आप लोगों ने मेरे को नई जीवन का जो एक मौका दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए मैं पूरे परिवार के साथ आप सभी का आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व समाज।